हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाज रूम। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैठक व्यवस्थीकरण को। ठीक है, बैठक व्यवस्थीकरण एक नया टॉपिक है आज का, बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, तो आज ये सेशन हम लोग करने वाले हैं बैठक व्यवस्थीकरण के बारे में। और ये इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसमें कैसे आते हैं वो देखते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक, पहले कितने प्रकार से, इसमें 4 टाइप आते हैं। ठीक है, टाइप में लिख देता हूँ पहले, टाइप। ठीक है, टाइप कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है, ठीक है, रेखीय क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था। ठीक, सेकेंड होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, वृत्तीय। ये है आयताकार क्रम व्यवस्था। चौथा क्या है? चौथा है मिश्रित क्रम व्यवस्था। ये क्या आपने देखे 4 प्रकार, कौन कौन से? पहले रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था, तीसरा आयताकार क्रम व्यवस्था, चौथा है मिश्रित क्रम व्यवस्था। ये हमारे कितने प्रकार हैं? यहाँ पे 4 टाइप हैं। इन टाइप के बारे में पढ़ेंगे। रेखीय मतलब रेखा जो एक सीध में चलता हो। ठीक है, वृत्तीय जो सर्कल में बैठता है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें हमको बैठाना होता है। आपको संख्या बता दी क्या कि 5 4 3 बच्चे हैं, 5 6 लोग हैं, ऐसे हैं। तो एक रेखीय क्रम में बैठाना है, वृत्तीय क्रम में बैठाना है, आयताकार में बैठाना है, या मिश्रित मतलब आयताकार और ट्रायंगल या ऐसे कुछ भी मिक्स हो सकता है। ठीक, इन तीनों में से। तो ये हमारे टाइप हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप आपने तो देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला टाइप पढ़ेंगे। तो आज का रेखीय क्रम व्यवस्था हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 3 बातें आपको याद रखनी है, बाकी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो 2 होंगे वो आगे कल के वीडियो में हम लोग देख लेंगे 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेखीय क्रम व्यवस्था में हमको 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहली, तो पहली बात हमको क्या याद रखनी है कि इसमें जो आपका दाया हो या आपका या हमारा दाया, इसमें हमेशा जो रेखीय क्रम होगा, जो इसका दाया है, ठीक है, ये देखो समझो मेरी बात को, इसका दाया और इसका बाया वही होगा जो आपका या हमारा दाया या बाया है। मतलब इसका दाया वही होगा जो हमारा दाया है, और जो आपका दाया है। इसका बाया वही होगा जो हमारा बाया है, जो आपका बाया है। ठीक है, बस इतनी सी बात रखना है, ये आपका दाया, ये आपका बाया। सेकेंड, इसमें बात कौन सी याद रखनी है कि इसमें अगर 2 समांतर रेखाएं हो, उस पे बच्चे बैठे हो, है ना, कोई भी लोग बैठे हो, उनकी अगर दिशा क्या हो? सामने सामने। दिशाएं क्या हो? आमने सामने। मान लेते हैं यहाँ पे हम बच्चे बैठा देते हैं, ये बच्चे क्या है? आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, तो अब तब इनका जो दाया होगा सेम वही लाइन है, जैसे ये क्या है? इसका दाया, इसका बाया। ठीक, अब ये क्योंकि ये तो सामने वाली डायरेक्शन हो गई। ठीक, ये उत्तर, आपको डायरेक्शन पता होगी, ये पूरब, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो ये मेनली जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा मतलब जिनमें नहीं लिखा होती डायरेक्शन, उसको हमेशा उत्तर की ओर माना जाएगा। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन नहीं लिखी होगी उसको हमेशा क्या मानना है? उत्तर की ओर मानना है। और इसमें हमारी जो ये डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ये हमारी उत्तर की ओर है। ठीक है, अब नीचे अपोजिट हो जाएगी। तब देखो अभी ये ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है, तो ये इसका दाया, ये बाया है। ठीक, इसके नीचे नीचे की ओर मुंह करके बैठेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बाया बन जाएगा, ये दाया बन जाएगा। बस इतनी बात समझ लेना। ठीक है, ये ऊपर की मतलब सामने की ओर मुंह किए हुए है, तो आपका दाया या हमारा दाया सेम यही होगा, और इधर इसका क्या होगा? बाया होगा सेम। अब क्योंकि वो नीचे की ओर डायरेक्शन ऐसे, अभी मैं सामने की ओर बैठा हूँ, पढ़ लेता हूँ, मैं अभी इस पोजीशन में हूँ। ठीक, आप सामने मेरी इस पोजीशन पे है, मैं आपके सामने इस पोजीशन में, तो मेरा ये दाया है। ठीक है, ये क्या हमारा दाया और ये हमारा बाया होगा, तो आपका ये क्या होगा? बाया होगा, और ये वाला दाया होगा। ठीक, समझ गए?
इतनी सी बात समझ के थर्ड में क्या होता है, थर्ड कंडीशन देख लो। थर्ड बहुत सिंपल सी कंडीशन, तीन कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब भी हमारी पैरेलल लाइन होगा, कॉर्नर वाले लोग, जैसे यहाँ पे मान लेते पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर और एस, ये क्या विकर्ण जो विकर्ण पे बैठे हैं, मतलब विकर्ण मतलब आमने सामने अपोजिट में, ठीक है, ये हमारे विकर्ण है, तो ये विपरीत होंगे। ठीक, किसी भी कंडीशन में हो विपरीत ही होंगे। जैसे पी और क्यू और एस, ये क्या है, विपरीत है, ठीक है। ऐसे पी और आर, ये भी क्या है, विपरीत है। क्यू के विपरीत एस और एस के विपरीत क्यू, पी के विपरीत आर और आर के विपरीत पी। ठीक, इतनी बात समझ लो, ये बस तीन चीजें याद रखनी है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे लिखा है 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा कहाँ पे, रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पे है, कतार के दूसरे छोर पे कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। देखो 5 लड़कियां हैं, तो हम यहाँ पे 5 मार्किंग कर लेता हूँ, 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, ठीक, दूर दूर कर लिया। अब जो क्वेश्चन लिखा उसको पढ़ते जाइए, करते जाइए। तो कंडीशन पहले लिखा है सीमा रीता और शशि के बीच में, तो पहले हम एक थोड़ी जगह साइड में लिख लेते हैं। सीमा कहाँ पे है, सीमा बीच में है, किसके बीच में है, तो रीता और शशि, रीता और शशि। ठीक है, तो कंडीशन हमको बताया रीता, सीमा कहाँ है, रीता और शशि के बीच में, तो दो कंडीशन यहाँ पे बना लेना। पहली शशि और यहाँ पे सीमा और रीता। क्यों, क्योंकि रीता और शशि की डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि रीता इस साइड भी हो सकती है और रीता इस साइड भी हो सकती है, इसलिए सीमा तो बीच में पता है, लेकिन शशि और रीता कहाँ पे ये नहीं पता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लता बाईं ओर है रीता के तुरंत बाद। ठीक है, तो अब देखो लता कहाँ है, बाईं ओर, तो आपको पता है लता ये है, मान लेते ये क्या लता है, इसका बायां कौन होगा, इसका ये साइड दाया होगा, ये साइड बाया, तो बाईं ओर, लता बाईं ओर है रीता के। ठीक है, अब लता है बाईं ओर किसके, रीता के। अब रीता कहाँ है, रीता के बाईं ओर, तो इस साइड लता होगी। ठीक है, लता फिर रीता। अगर हम रीता के इधर, रीता को हम इधर बिठाते हैं तो हमारा बाईं ओर लता नहीं आ पाएगी, क्योंकि बाईं ओर रीता के सीमा है ना। तो कंडीशन हमारी ये रहेगी, तो ये वाली गलत हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाईं ओर लता आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको बीच में बिठा दें, मान लो यहाँ सीमा बिठा दिया और इसके बगल में क्या, शशि यहाँ पे हो गई और रीता यहाँ पे हो गई, और रीता के बगल में क्या है, लता है। अब क्या कहा है, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, लता क्या बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, जगह छोड़नी नहीं है, तुरंत बाद है। कतार के दूसरे छोर बाद है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता क्या बाईं ओर, ये हमारा दाएं है, ये बाईं ओर से दूसरी है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, रीता देखो यहाँ पे पहली, ये दूसरे नंबर पर रीता है, ये बात एकदम सही हो गई। ठीक है, प्रिया कतार के एक छोर पे है, तो कतार के एक छोर पे क्या है, प्रिया है, तो यहाँ पे प्रिया होगी। अब पूछा है कि कतार के दूसरे छोर पे कौन है, तो कतार के दूसरे छोर पे आपको कौन दिख रहा है, चलिए बताइए फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे कतार के जो एक छोर पे, लास्ट छोर पे वो कौन है, लता है। क्यों, ये यहाँ पे प्रिया एक छोर पे, दूसरी छोर पे कौन है, लता। ठीक है, समझिए फिर से क्वेश्चन, मैंने क्या बताया, सीमा रीता और शशि के बीच है, तो हमने सीमा और रीता को रख लिया। तो हमने एक जगह साइड में रखा था रीता, सीमा और शशि को। ठीक है, अब देखो फिर मैंने एक और बनाया था कंडीशन कि शशि इधर भी हो सकती है ना, हो सकता है शशि इधर बैठी हो, सीमा बीच में रहेगी, या तो फिक्स है। रीता का भी नहीं फिक्स है। ठीक, इसका और इसका फिक्स नहीं था, तो मैंने दो कंडीशन लिखी। आगे पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा कि लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है, तो रीता के तुरंत बाद, तो बाईं ओर रीता का ये क्या हुआ, दाया, ये क्या हुआ, दाएं ना, दाया या दाएं को या दाया को, ये क्या होगा, बाया। ठीक है, तो बाईं ओर है, तो बाईं ओर तो सीमा ऑलरेडी बैठी है, तो ये कंडीशन हमारी लागू नहीं होगी। अब कंडीशन ये लागू हो रही, यहाँ पे लता आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, सीमा को यहाँ, रीता को यहाँ, लता को यहाँ, सी को यहाँ। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रिया कतार के एक छोर पे है,
तो एक छोर जो बचा था उस पर हमने प्रिया को बिठा दिया, तो हमारी सारी कंडीशन पूरी हो गई। क्वेश्चन हमसे अब क्या पूछा था, कतार के दूसरे छोर पे कौन है, तो कतार के दूसरे छोर हमारा ये बचता है, तो इस पे लता है, तो लता आंसर हो गई। ठीक है, समझ आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने बच्चे, 4 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो 4 बच्चे पंक्ति में बैठाने हमको, यहाँ पे हम 4 बच्चों की जगह बना देते हैं। पहले ए बी के बगल में है, क्या कहा हमसे कि ए बी की बगल में, तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। ए बी की बगल में है, तो ए बी कहीं बगल में होंगे। ठीक है, ए बी के बगल में हो सकता है या फिर बी ए के बगल में हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए बी के बगल में है लेकिन सी के बगल में नहीं। मतलब अब 4 लोग बैठे हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के लिए बैठा देते हैं अभी। अब देखो हमने क्या बैठाया कि सी के ए बी के बगल में है, ए जो है बी के बगल में है, सी के बगल में। सी यहाँ बैठाएंगे तो सी पास पास हो जाएंगे, मतलब सी यहाँ बैठा सकते हैं, ए दूर है ना, ए से दूर है। ठीक, अब क्या कहा है, यदि सी डी की बगल में नहीं है, सी क्या है, डी की बगल में नहीं है, तो डी के बगल, यहाँ पे जगह खाली थी तो हम जगह को यहाँ फिक्स कर साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सी और डी साथ में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सी बैठ ही नहीं रहा था, तो ये वाली कंडीशन पूरी गलत हो जाती है। अब देखो यहाँ पे बन गया 1 2 3 4, 4 लोग बैठ गए, तो यही हमको बिठाना था, हमने यहाँ बिठा दिया ऊपर की जगह। चलो ऊपर लिख लेते हैं डी ए बी और सी। एक बार कंडीशन फिर से पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, देखो समझो, कंडीशन क्या कहा है कि ए बी की बगल में है, तो ए बी की बगल में बैठा हुआ है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए किसके बगल में नहीं है, ए सी के बगल में बिल्कुल नहीं है। एक सी के बगल में कौन है, बी बैठा है। यदि सी डी की बगल में है, सी कहाँ है, डी की बगल में नहीं है, क्या नहीं है बोला है। ठीक है, सी डी की बगल में नहीं है, सच बात है यहाँ पे नहीं है, तो डी के बगल में की सीट पर कौन है, तो डी के बगल की सीट पर कौन है, ए। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यही आंसर था। एक बार फिर से समझ लो क्या पूछा था, ए बी की बगल में है, तो ए किसके बगल में था, ए बी के बगल में लिख लिया हमने। फिर क्या लिखा, लेकिन सी के बगल में नहीं है, सी नहीं बैठेगा बगल में ए के, तो सी को मैंने साइड कर दिया। यदि सी डी की बगल में नहीं है, सी डी की बगल में नहीं है, मतलब सी कहाँ नहीं है, डी के बगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेम वही, सी के बगल में नहीं बिठाना, तो हमने यहाँ डी को बैठा दिया है। तो डी के बगल वाली सीट पे कौन है, तो डी के बगल वाली सीट पे ए हो गया। समझ गए, कितना सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 5 मित्र। ठीक है, ये क्या लिखा, 5 मित्र, ये 5 मित्र है पी क्यू आर एस टी। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, इतनी बात समझे। पी क्यू आर एस टी कितने मित्र है, 5 मित्र है, और वो किस ओर मुख करके, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। ठीक है, तो 5 मित्रों को बिठा देते हैं फटाफट से। अब बैठे कैसे, वो उनकी कंडीशन देख लो। एस बैठा है, एस बैठा है, ध्यान सुनिएगा, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो एस को बैठा दो टी और क्यू के बीच में, तो हम यहाँ बैठा देते हैं, और टी और क्यू को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं टी और क्यू यहीं पे हो, क्यों, हम दूसरी कंडीशन भी इसी के नीचे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो एस बीच में, क्यू और टी, ये कंडीशन एक और लिख लीजिए नीचे। अब बोला गया है क्यू आर के निकटतम बाईं ओर। ठीक है, क्यू कहां पे होगा, आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर कंडीशन ये आर ये है, इसका दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, ये क्या होगा, डायरेक्शन बायां। तो बायां क्यू है, तो आर को अगर हम इधर बिठाते तो ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर क्यू के हो जाएगा, है ना। तो वो क्यू है आर के निकटतम, आर के निकटतम बाईं ओर, तथा P है T के निकटतम बाईं ओर। P कहाँ है, T के निकटतम बाईं ओर, T का ये बैठा है, वो इसका निकटतम बायां, ये हो गया, यहाँ पे P बैठेगा। अब पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, तो फटाफट से देख के बता दो कौन बैठा है। तब तक नीचे का साफ कर देता हूँ, आपको एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, तब तक कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो मैं इसको समझाता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे दोबारा से। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। एस बैठा है, एस बैठा हुआ है
उसको कुछ नहीं करना, खड़ा नहीं करना है। टी और क्यू के बीच में है तो टी और क्यू के बीच में बैठा दिया था। मैंने एक और कंडीशन लिख ली थी नीचे, बाई चांस ऊपर वाली कंडीशन गलत होती है तो नीचे वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब पूछा, कहा गया हमसे कि क्यू है आर के निकटतम बाई ओर, किसके, जिसका बोल जाए के, है ना, के मतलब के बगल में जो अक्षर आएगा उसके बगल में देखना हमको। क्यू है आर के, आर कहाँ पर था, आर के निकटतम क्यू है ना। अब क्या बोला, आर के निकटतम बाई ओर, बाई ओर क्या, आर के बाई ओर, ये हो गया दाया, है ना, ये हो गया बाया, ये बाया। तो अब किसके, आर के निकट बाई ओर कौन है निकटतम, क्यों, तो अगर इस कंडीशन की ओर चलते हैं तो ये कंडीशन लागू नहीं होती है, तो कंडीशन बचती है ये। तो यहाँ पर आर भी नहीं रखा क्योंकि यहाँ जगह खाली थी। अब आर के निकटतम क्यों हो गया। अब देखो तथा लिखा है, तथा फिर लिखा है पी है, पी कहाँ है, टी के निकटतम बाई ओर, किसके बाई ओर, टी के, तो टी कहाँ पर था, टी यहाँ पे था, टी के निकटतम बाई ओर, टी का ये साइड हो गया दाया, तो ये साइड हो गया बाया, और बाई ओर क्या है, पी है। यहाँ जगह खाली थी, पी लिख दिया बस। बीच में कौन बैठा है, तो बीच में ये एस जी बैठे हैं, एस राज, ठीक है, एस राज कर रहे हैं, मतलब एस बैठे हैं, समझ गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी एस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, ई और एफ, ये 6 लोग हैं, दो पंक्ति में बैठे, प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठते हैं, मतलब 2 पंक्तियां हैं। चलिए जो हमने पहला रेखीय में पढ़ा था सेकंड नंबर पे कि 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, इसमें 3-3 लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे, 3-3 लोग बैठेंगे, 6 लोग हैं। अब क्या है कंडीशन, देखो कह रहा है यदि ई किसी पंक्ति के छोर पर नहीं है, मतलब ई हमारा कोई भी पंक्ति के छोर पे नहीं होगा, तो ई यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ, 2 कंडीशन है, ठीक है, 2 कंडीशन पे हमने लिख लिया। डी एफ के बाएं, तो एफ के बाएं है, अब एफ कहीं बैठेगा, है ना, डी कहाँ है, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, तो डी जो बैठेगा वो एफ के बाएं, देखो एफ ये वर्ड है, एफ इसके दाहिने, ये बाएं है, बाएं एक को छोड़ के, मतलब एफ के बाएं, ये बाएं हो गया, एक छोड़ दिया जगह, तब डी बैठा है, ठीक है। डी एफ के बाएं एक को छोड़कर है, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी तथा ई क्या है, वो अगल बगल बैठते हैं, इसको अभी हमने साइड कर रखा है, ठीक है। अगल बगल कौन बैठता है, सी तथा ई, सी तथा ई को अगल बगल बिठा देंगे, तो ई यहाँ पर, सी यहाँ हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ई तो बीच में है ना, तो लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी हो सकता है। देखो सी इधर हो या इधर हो अभी कंफर्म नहीं है, तो मैंने दोनों ओर लिख लिया है। अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के विकर्णता सामने बैठते हैं, तो सी डी के विकर्णता सामने, मतलब डी या तो यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा। अब ई सी के बगल में है तो डी एफ के एक छोड़ के है, तो मतलब एक पॉइंट पे डी होगा, एक तरफ एफ होगा, तो डी इधर होगा या डी इधर होगा या एफ इधर होगा या एफ इधर होगा, क्योंकि ये दोनों कंफर्म हो गया। तो ई तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ई के बगल में सी था। अब क्या है, सी के विकर्ता है, अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ बैठेगा, है ना, अगर सी यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे डी बैठेगा। अब देखो बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन क्या छूट गया, ए, एक बार पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कहा था, प्रत्येक में से 3 व्यक्ति बैठते हैं यदि ई किसी पंक्ति के छोर पर नहीं है, ई बीच में बैठ गया है, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, तो एक तरफ सी बिठा दो, चलो हम सी को इधर फिक्स कर देते हैं। अब ए बचा तो इधर लिख देंगे, तो सी की विकटता डी हो जाएगा और एफ इधर हो जाएगा, ठीक है, एफ डी, ठीक है। सी तथा ई के अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के विकटता सामने बैठते हैं, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के विकटता सामने बैठते हैं, तो डी और कहाँ चला गया, सी और ई, है ना, और विकटता किसके बैठता है, डी के, तो डी के विकटता सी हो गया। बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, तो बी और एफ अगल बगल है, तो बी के सामने कौन पूछा था हमसे, है ना। अब यहाँ पे देखो और करके भी ऑप्शन बना सकते हो, मैंने यहाँ पे कंफर्म लिख लिया,
तो ए का भी कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि सी यहाँ पर भी आ रहा था और डी एफ यहाँ पर भी आ रहा था। ठीक है, कंडीशन में पूरी डिटेल नहीं दी थी, हमसे जो पूछा बस हमको वो बताना है। हम कुछ देर के लिए मान लेते कि इसमें बैठा है। ठीक है, अगर ऑप्शन वाला बनाओगे तो दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगी, एक और देखो समझ लो, ध्यान से समझना, बात मत करना कन्फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसको डी कर देते हैं, यहाँ को बी फिक्स रहेगा, एफ यहाँ हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, है ना, ई इधर हो जाएगा, ए हो जाएगा। कंडीशन 1, कंडीशन सेकेंड, दोनों कंडीशन बना दी है मैंने। आप जो चाहो सॉल्व कर लो। आंसर क्या कर रहा है, बी के सामने कौन है, तो बी ये आमने सामने बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है। सिंपल सी बात है, समझ आई इतनी सी बात। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ दो पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 3-3 बैठते हैं। यदि ई के किसी पंक्ति के छोर पे नहीं है, ई किसी भी पंक्ति में, चाहे इसमें देखो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड, ई कहीं भी बीच किनारे नहीं बैठेगा, किसी छोर पे नहीं बैठेगा। डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर, डी जो है, एक सेकंड, हाँ हाँ रुक जाओ मिल गया। डी एफ के बाएं, है ना, डी क्या है, एफ के बाएं बैठेगा, तो एफ पक्का हो गया, है ना, ये वाली कंडीशन लगेगी। कंडीशन 2 बेकार हो जाएगी यहाँ से, है ना, अब सही हो गया, अब पक्का कंफर्म हो गया। तो देखो डी क्या है, एफ के बाएं, ये दाहिना, ये बायां, बायां दूसरे स्थान पे ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे पक्का हो गया, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, सी तथा ई अगल बगल बैठे, सी तथा ई अगल बैठा है, सी तथा ई अगल बगल हो गए। डी के निकटता बैठे, तो टी किसका निकटता बैठे, सी का। यहाँ पे समझना, सी तथा ई के अगल बगल बैठे तथा वे डी के विकर्णता बैठे। डी के विकर्ण ऐसे बनेगा, पता है ना, सामने बैठते हैं। उसके बाद बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, बी और एफ, यानी को बी और एफ अगल बगल बैठे हैं। तो तुमसे पूछा था बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने ई बैठा है। सिंपल सी बात, एक मिस हो गया था इसलिए मैंने 2 बना दिए थे ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके, क्योंकि जहाँ ना लिखा हो वहां पे मान लेना उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं। ठीक है, इसमें लिखा था, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, 6 मित्र बैठाने हैं, अब ये जगह बना दी मैंने इनको, अब यहाँ पे बैठाते हैं। चलिए बैठते कैसे तो बैठेंगे, कंडीशन देख लो क्या लिखा है, जी ए और ई के बीच में है। ठीक है, तो हम जी को कंडीशन नोट कर लेते हैं, जी को बीच में बैठा दो और ए और ई के बगल में। तो कंडीशन यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, ई और जी और ए। ठीक है, 2 कंडीशन बना दी, अब 2 फॉलो करती है वो हम लोग इसमें से ले लेंगे। देखो डी किसी छोर पे नहीं बैठा है, ठीक, इतनी सी बात पता चल गई। अब डी या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ डी बैठा होगा, है ना, क्योंकि छोर पे नहीं बैठाना है इसको। बी ई के निकटतम दाई ओर बैठा है, बी कहाँ बैठा है, ई के निकटतम बाई ओर। अगर हम इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें, है ना, चलो यहीं से ए जी और डी को हटा देते हैं, यहाँ पे ई फिक्स कर लेते हैं। ठीक, सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया, यहाँ पे स्लैश लगा के हम दूसरी वाली कंडीशन भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई और ए का कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब समझो डी किसी छोर पे नहीं है, तो हम डी को हमने यहाँ बिठा दिया और ई और ए का भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना। अब नेक्स्ट में क्या था, बी ई के निकटतम बाई ओर, बी कहाँ है, ई के निकटतम बाई ओर। अगर हम ई के निकटतम दाई आइए बाई ओर देखे तो जी बैठा, तो ई हमारे यहाँ ही बैठेगा। अब पक्का हो जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ पे ए बचेगा, मतलब ए यहाँ बैठेगा, ई बैठेगा। ई के निकटतम क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एक सेकंड, बी ई के निकटतम दाई ओर, अरे सॉरी यहाँ पे ई नहीं, ई के निकटतम दाई ओर, है ना, यहाँ पर बी होगा। ठीक है बच्चे, समझो एक बार फिर से, बी ई के निकटतम दाई ओर बैठा है, तो बी कहाँ बैठा है, ई के निकटतम दाई ओर, है ना, ये देखो लिखा है निकटतम दाई ओर बैठा है, दाएं, ई का दाया, ये साइड बी, यहाँ जगह खाली थी बैठा दिया। अब बी डी कहीं बीच में नहीं, बीच में है, कॉर्नर पे नहीं है। अब देखो एक जो बच गया वो कौन बच गया, अभी आगे देख लेते हैं।
एफ के दाएं छोर पर नहीं है ना, एफ के दाएं छोर पे नहीं है, एफ दाएं छोर पे नहीं है, मतलब ये हमारा दाएं छोर है, ये बाएं छोर है, तो एफ क्या कह रहा है, दाएं छोर पे नहीं होगा, दाएं छोर बचे ही नहीं, तो यहाँ एफ हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं मैं एफ, ठीक, एफ यहाँ लिख गया। मगर डी के बाई और तीसरे स्थान पर, मगर क्या है, डी जो है वो ई के बाई और तीसरा, बाई किसके, ई क्या, ई कहाँ है, यहाँ पे, तो दाया ये बाया तीसरा, 1 2 3 तीसरा, ये भी फॉलो कर रही है ना, ये कंडीशन भी क्या हो रही, फॉलो हो रही। डी के बाई और कौन बैठा, बाई और कौन सी और बाई और किसके, डी के, तो दाया ये बाया, ये दाया साइड, ये बाया, बाया। आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, तब तक आंसर आप कमेंट करें। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, जी ए और ई के बीच में है, तो हमने ए और ई के बीच में जी को बैठा दिया है ना, कंडीशन मैंने 2 बना दी थी। क्या कंडीशन बनाई कि ई यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ पे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमारा कंफर्म नहीं था। फिर जैसे हमने आगे बढ़े, क्या बढ़े कि एफ दाई छोर पे नहीं है, अरे यहाँ छूट गया, के बीच में है, ठीक है। डी किसी छोर पे नहीं है, डी किसी छोर पे नहीं है, मतलब अभी हमारे पास कितने छोर बचे, 1 2 3, 3 छोर बचे थे, छोर पे नहीं होगा तो यही जगह बची, तो हमने डी को यहाँ बिठा दिया था। उसके बाद मैंने क्या कहा कि बी ई के निकटतम दाई ओर बैठा, बी कहाँ बैठा है, ई के निकटतम कहाँ पे, दाई ओर, तो दाहिना इधर होता है, तो ई यहाँ बैठाएंगे तो बैठे नहीं पाएगा, तो ई को हमको यहीं रखना पड़ेगा, ई यहाँ फिक्स हो गया तो ए यहाँ फिक्स हो गया, डी यहाँ ऑलरेडी से फिक्स था, तो बी यहाँ बचता है तो बी फिक्स हो गया। अब क्या बचा, एफ, एफ दाएं छोर पे नहीं है, तो दाएं छोर पे तो बी बैठा है, तो दाएं बाएं छोर पे बैठेगा, तो बाएं और एफ हो गया। अब क्या पूछा था, डी ई के बाई और तीसरे स्थान पर है, एक कंडीशन होती है, तो डी जगह कहाँ पे, ई के बाई और तीसरा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी है, ये भी फॉलो हो रहा है। अब पूछा क्वेश्चन क्या हमसे, डी के बाई और कौन है, तो डी के बाई और कौन दिखा, एफ दिखा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से रेखीय समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं, आई होप समझ आएगा। और नेक्स्ट जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट कल के वीडियो में देखेंगे, तो ये समझ आएगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।